हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू कुछ और प्रॉब्लम्स का, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हम लोग बढ़ाने वाले भी हैं। तो आज हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और दोनों प्रॉब्लम लगभग सिमिलर ही हैं, बट कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगेन स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अगेन स्ट्रक्चर की केस में अगर आप लोग देखोगे तो ये स्ट्रक्चर रहा, और इस बार अगर आप लोग देखोगे तो स्ट्रक्ट एस वन टाइप का हमारा डेटा टाइप है जो कि हमने बनाया, और स्ट्रक्ट एस वन टाइप का हमने एक सिंगल नॉर्मल वेरिएबल नहीं दिया, एक एरे वेरिएबल दिया। क्या है? एक एरे वेरिएबल दिया। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सपोज दैट मैंने लिखा एक एरे लिखा, उसका साइज 5 साइज हुआ। तो एक बात बताओ, इसके जो 5 एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे, करेक्ट। अब खास बात है, यहाँ पर एक एरे है, उसका कुछ साइज मेंशन नहीं है, फ्री साइज है। अब खास बात है एरे में, ध्यान से सुनना, हर एक एरे का पोर्शन या हर एक एरे का ब्लॉक अपने अंदर क्या स्टोर करेगा? स्ट्रक्ट एस वन का डेफिनेशन स्टोर करेगा। मतलब स्ट्रक्ट एस वन के कितने मेंबर है? एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर। मतलब ये कि देखो यार, अगर मैं यहाँ लिखता इंट ए और 3, मतलब एरे के 3 एलिमेंट होते हैं, और तीनों 3, हर एक जो एलिमेंट है एरे का वो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या है? एक एरे है, करेक्ट। एक एरे है जो अपने अंदर स्ट्रक्ट एस वन टाइप का, मतलब स्ट्रक्ट एस वन टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। स्ट्रक्ट एस वन का मतलब है उसके अंदर 3 मेंबर होने वाले हैं स्ट्रक्ट एस वन के अंदर, एक, दो और 3। तो इसकी मेमोरी किस तरीके से ड्रॉ होगी? थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि आज आप लोग अभी तक आप लोगों ने जो केस पढ़ा है उससे डिफरेंट है। पहले तो केस ये है कि हमारा जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो कैसा वेरिएबल है? वो एक एरे वेरिएबल। पहला केस क्या है? वो एक एरे वेरिएबल। तो सबसे पहले तो मैं एक एरे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके। अब एरे के अंदर जितना इनिशियलाइजेशन करते जाओगे एरे का साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। एरे में कुछ भी स्पेसिफिकली साइज मेंशन नहीं कर रखा, और यहाँ पर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स है रूल का अकॉर्डिंग। एक इनर कर्ली ब्रैकेट, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, टोटल यहाँ पर 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो इसका मतलब एरे के कहीं ना कहीं 3 पोर्शन होने वाले हैं। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। अगर एरे की इंडेक्सिंग करोगे तो 0, 1 और 2 ये एरे की इंडेक्सिंग है। बट खास बात ये है कि अगर ये इंटीजर एरे होता तो हर एक जो एलिमेंट होता है, हर एक ब्लॉक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता। बट यहाँ पर क्या है? हर एक एरे के अंदर, ध्यान से सुनना, स्ट्रक्ट एस वन टाइप का डेटा स्टॉक हो। स्ट्रक्ट एस वन अपने आप में ही कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर्स हैं। तो 3 मेंबर में जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है? ध्यान से देखो भाई, उसका नाम है आपका, सॉरी जस्ट वेट, जो पहला मेंबर है उसका नाम क्या है आपका? जेड। दूसरा मेंबर क्या है? आई। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई। और तीसरा मेंबर क्या है? पी है, जो अगेन स्ट्रक्ट एस वन टाइप का एड्रेस स्टोर कर रहा है। इसका मतलब आप लोगों ने लिंक लिस्ट का केस, अगर कभी जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर होंगे उन्हें लिंक लिस्ट का केस पता होगा। जो सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई भी पॉइंटर वेरिएबल अपने ही टाइप का एड्रेस स्टोर करे। अभी मैं ध्यान से बता रहा हूँ, बस अभी जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग देखते जाओ। पहला मेंबर जेड, दूसरा मेंबर आई और तीसरा मेंबर पी होगी। इसी तरीके से मैंने बताया कि एरे के, देखो मैं फिर बार बार ये बता रहा हूँ कि बच्चे यहीं कंफ्यूज होने वाले हैं। ध्यान से देखो, मैंने लिखा इंट एक एरे और उसका साइज 3, इसका मतलब 3 एलिमेंट्स है एरे में, और 3 एलिमेंट सारे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। यहाँ पर क्या, एरे में 3 एलिमेंट्स तो हैं, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, बट वो थारे वो 3 एलिमेंट्स भी, हर एक एलिमेंट अपने अंदर 3 तरह की वैल्यू स्टोर करेगा। क्योंकि जो एरे का एक एरे वेरिएबल है ना, वो स्ट्रक्चर टाइप का, इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्ट टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। मे भी कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी आपको, बट धीरे 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 वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जैसे इसका पहला एलिमेंट, उसके अंदर 1 2 3, उसके अलावा मैंने एक और पोर्शन यहाँ पर हो जाएगा जेड आई पी, और फिर से एक और पोर्शन होने वाला जेड आई पी। अच्छा, मैंने ये 3 ही पोर्शन क्यों लिए? मतलब यहाँ तक एक पोर्शन, यहाँ तक 2 पोर्शन, और यहाँ तक मतलब 0 1 2 ही क्यों एंट्री करी? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप लोग देख पा रहे हो, इनिशियलाइजेशन टाइम पे यहाँ पर 3 मेंबर्स असाइंड है। मतलब पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, कुछ इस तरीके से असाइनमेंट है। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? ये तो मेमोरी ड्रॉ हो गई। अब बात होती है कि मेमोरी को मैंने साथ ही साथ क्या कर रखा है? इनिशियलाइज कर रखा है। इनिशियलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक्स में बता रखा है। अब आप बहुत ध्यान से देखो रूल के अकॉर्डिंग।
एक जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करो कि ये जेड क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का, इसका मतलब ये किसी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा, करेक्ट। तो पहला जो जेड है, पहले मेंबर में अगर वैल्यू जाएगी, देखो ये क्या है, पहले ध्यान से सुनना आप लोग, पहले एरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, पहले एरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, यही पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तीसरे एरे ब्लॉक का पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट। तो सारे एरे ब्लॉक किस टाइप के, स्ट्रक्चर टाइप की, करेक्ट। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान से सुन, पहला क्या स्टोर होने वाला है, यहाँ पर एड्रेस स्टोर करना चाहिए, बट हम उसमें क्या स्टोर करा रहे हैं, एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि नागपुर नाम की स्ट्रिंग कहीं स्टोर होगी, करेक्ट। और उस नागपुर नाम की स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पर स्टोर होगा। मान लीजिए 1000 हर एक एलिमेंट कैरेक्टर है, ये 1000 कितना हो गया 2, ये 1000 कितना हो गया 3, ये 1000 कितना हो गया 4, ये 1000 कितना हो गया 4, और यहाँ पे एक नल कैरेक्टर भी स्टोर होगा मेमोरी में। ये सुनो, ये मैंने नागपुर ऐसे डायरेक्टली लिख दिया, बट ये कैरेक्टर एरे में स्टोर होगा। ये कितना हो गया 1005, करेक्ट। इतनी बात समझ में आ रही, मैंने कुछ अगर नंबरिंग गलत कर रखी हो तो ये देखो, ये 5 है और ये आपका क्या है 6 है, ठीक है। तो होगा क्या, नागपुर का जो बेस एड्रेस होगा वो यहां पर स्टोर होने वाला है, मतलब 1000 तो आपका यहां स्टोर, या फिर इसका एड्रेस आप लोग मान लीजिए, चलिए 1000 ही मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 आपका यहाँ स्टोर हो गया। और सुनिए मेरी बात, जो एरे होता है उसका भी तो बेस एड्रेस होता है, एरे जो होता है उसका भी तो क्या होता है, बेस एड्रेस। मान लीजिए कि इसका जो एड्रेस है, बेस एड्रेस है, वो कितना है 5000, कितना है 5000। अब एक बात बताओ, ये यहां से लेकर यहां तक का एरे का पहला एलिमेंट है, यहां से लेकर यहां तक एरे का दूसरा एलिमेंट है, और यहां से लेकर यहां तक एरे का तीसरा एलिमेंट है। अगर ये 5000 है तो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, कैलकुलेट करो जरा। देखो पहले को हमने कितना मान लिया, 1 बाइट है, करेक्ट। लेकिन 1 बाइट नहीं है, एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखो, हम लोग एक अज्यूम करके चलना है कि अगर कोई एड्रेस स्टोर करने वाला है या पॉइंटर वेरिएबल, हम उसका साइज 4 बाइट कंसीडर करके चलते हैं। क्या कंसीडर करके चलते हैं, 4 बाइट। ये 4 बाइट हो गया, और इंट का साइज हम लोग 2 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं, और ये भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, किसी भी टाइप का पॉइंटर वेरिएबल हम उसको 4 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर इसे 4 बाइट कंसीडर करके चल रहे हैं, तो इस पहले एलिमेंट का साइज ओवरऑल कितना होगा, 4 और 4 8, ये 10 बाइट। 10 बाइट का मतलब जो अगला एड्रेस होगा कितना होगा, 5010। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। और जो अगला एलिमेंट होगा वो क्या होगा जरा बताओ, 5020। इतनी बात सबको समझ में आ रही। हाँ जी भाई, देखो रूल के अकॉर्डिंग, अगर जैसे एरे आप लोग नॉर्मल एरे जब पढ़ रहे थे तो एरे में हर एक एलिमेंट का साइज एरे का 2 बाइट रहता था। तो अगर बेस एड्रेस 1000 है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1002, 1004, इस तरीके से बढ़ते थे। यहाँ पर हर एक एलिमेंट का साइज कितना है, 10 बाइट है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, तो खास बात ये, नागपुर जब आपने पहले एलिमेंट में स्टोर कराया, मतलब पहले एरे ब्लॉक के पहले एलिमेंट में हम स्ट्रिंग स्टोर करा है, इसका मतलब उसका बेस एड्रेस 1000 चला गया, करेक्ट। अब दूसरा एलिमेंट देखो 1, तो इंटीजर वेरिएबल है 1, तो 1 तो एज इट इज स्टोर हो जाएगा। तीसरा, अब यहां आप लोगों को ध्यान से देखने वाली कोशिश है, यहां पर लिखा हुआ a+1। ए क्या है यहाँ पर, एरे नेम। एरे नेम रिप्रेजेंट्स इट्स बेस एड्रेस। बेस एड्रेस का मतलब अगर a+1 करोगे तो a बेस एड्रेस क्या है इस समय, 5000। और 5000 में 1 एलिमेंट का साइज, यहाँ 1 एलिमेंट के एरे का साइज कितना है, 10 बाइट है। 10 बाइट है कि नहीं है, तो टोटल अगर इनका सम करोगे तो ये आएगा 5010। तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा 5010। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, देख लो भाई ध्यान से। ऐसे ही आगे बढ़े। अब दूसरा इनिशियलाइजेशन देखो, पहले पहले एरे वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हो गया, अब यहाँ पर दूसरे एरे वेरिएबल के डिक्लेरेशन में, इनिशियलाइजेशन में क्या स्टोर करा रहे हैं हम लोग, रायपुर। तो अगेन रायपुर कहीं पर स्टोर होगा, इसी तरीके से रायपुर कहीं स्टोर होगा। उसका एड्रेस मान लीजिए बेस एड्रेस है 2000, ठीक है। और इसी तरीके से वो आगे एड्रेसिंग चलती चली जाएगी। तो जो बेस एड्रेस होगा 2000, वो यहाँ पर स्टोर होने वाला है, जेड, करेक्ट। और यहाँ पर क्या स्टोर होने वाला है, 2 स्टोर होने वाला है। और जो तीसरा एलिमेंट है पी, वो क्या स्टोर कर रहा है,
A+2 को स्टोर कर रहा है, A+2 को। एक और चीज मैं आप लोगों को ध्यान से देखूं, जैसे ये Z जो पॉइंटर है, ये Z जो पॉइंटर है, खास बात बहुत ध्यान से देखो, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर, मतलब कैरेक्टर टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो ये देखो, ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज है, उसका एड्रेस 1000 को स्टोर कर रहा है। बट ये वाला जो पॉइंटर है किसी स्ट्रक्ट S1 टाइप की वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर रहा है, किसी स्ट्रक्ट S1 टाइप की वैल्यू का स्टोर कर रहा है। मतलब ये किसी स्ट्रक्ट S1 का मतलब, ये स्ट्रक्ट S1 टाइप का क्या है, एरे। अब देखो, जब मैंने यहाँ पर 5010 स्टोर कराया तो इस पर्टिकुलर मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करा है 5010, तो इसका है ना बेस एड्रेस। तो ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है ये किस टाइप का है, स्ट्रक्ट S1 का। तो मतलब कोई बंदा जब खुद को पॉइंट करने लगता है, खुद को बार बार पॉइंट करने लगता है, तो उसे बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, अब एक बात बताऊं, तो यहाँ तो 2000, यहाँ A+2, ए क्या है, बेस एड्रेस क्या है 5000, और 2 एलिमेंट का साइज कितना हो जाएगा 20 बाइट, क्योंकि एरे के एक एलिमेंट का साइज कितना है 10 बाइट, ये जो है ना इतना 10 बाइट है, करेक्ट। तो 20 बाइट कितना हो जाएगा 5020। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ये मेमोरी स्टोर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट अगेन कानपुर स्टार कराओगे, इसी तरीके से क्या होगा, कानपुर भी कहीं मेमोरी में किसी कैरेक्टर एरे में स्टोर होगा, मान लो उसका बेस एड्रेस मैंने 3000 मान लिया। इसी तरीके से होगा ये 01, ये 02, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरे को सिर्फ बेस एड्रेस की जरूरत है, इसलिए मैं सिर्फ बेस एड्रेस लिख रहा हूँ। तो पहले लोकेशन पे मान लीजिए 3000 चला गया। ओके, इतनी बात क्लियर है। और दूसरी जगह यहाँ पर क्या स्टोर करा रखा है, 3 स्टोर करा रखा है। और लास्ट जगह हमने स्टोर करा रखा है ए क्या होता है, एरे नेम क्या है, बेस एड्रेस हमने क्या ले रखा है 5000 ले रखा है। इतनी बात क्लियर है सभी। हाँ जी। अब इतना बेसिक मेमोरी अगर आपकी सही सही ड्रॉ हो जाएगी, उस केस के बाद ही आप लोग यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करा पाओगे। अगली लाइन में पहुंचे, अगर अगली लाइन में अगर आप लोग देखोगे तो एक पॉइंटर वेरिएबल ले रखा है, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ पॉइंटर को। ओके, उसका साइज 4 बाइट होगा, जो किस तरह का है, स्ट्रक्ट S1 टाइप का है। स्ट्रक्ट S1 टाइप का मतलब किसी स्ट्रक्ट S1 टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा। मैं इसमें क्या स्टोर कर रहा हूँ, ए स्टोर कर रहा हूँ। देख लो भाई, ए किस टाइप का है, स्ट्रक्ट S1 टाइप का। खास बात ये है, इस एरे का हर एक ब्लॉक या हर एक पोर्शन किस टाइप का है, स्ट्रक्ट S1 टाइप का। स्ट्रक्ट S1 टाइप का तभी तो इसमें ये तीनों मेंबर स्टोर हो पा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो, जब इंट होता तो मात्र एक ब्लॉक होता, क्योंकि स्ट्रक्ट S1 अपने अंदर 3 वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो इसका मतलब एरे की इंडेक्सिंग 0th एलिमेंट 3 वैल्यू स्टोर करेगा, 1th एलिमेंट 3 वैल्यू स्टोर करेगा, 2 एलिमेंट 2 वैल्यू स्टोर करेगा, 3 वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, तो अगर ध्यान से सुनो इस स्टेटमेंट को देखोगे, पीटीआर में हमने ए असाइन किया, ए क्या है, एरे नेम रिप्रेजेंट बेस एड्रेस, इसका मतलब 5000 यहाँ चला। इतनी बात क्लियर है। अब 5000 यहाँ जाने के बाद अब आप लोग इन 3 वैल्यूज को प्रिंट कराना, और साफ देख रहे हो तीनों स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली है। बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी डाउट किया तो प्रॉब्लम होने वाली है। लेट्स सी, देखो यार, खास बात है ए ऑफ 0.z, ए ऑफ 0.z। मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके ओके, लिखा है ए ऑफ 0 जॉर्ड, क्या लग रहा है आपको, ए ऑफ 0, ए ऑफ 0 का मतलब इतना पोर्शन, करेक्ट, क्योंकि ये पूरा ए है, यहां से लेकर यहां तक का ये पूरा ए है, और ए ऑफ 0 का मतलब यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन। डॉट जेड का मतलब 1000, डॉट जेड का मतलब 1000 बेस एड्रेस है किसी स्ट्रिंग का। तो मैंने आपको हमेशा बताया, बेस एड्रेस पढ़ते ही पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है ना। ओके, इतना क्लियर है। अगला है पीटीआर एरो जेड। मैंने आपको जब आप लोगों को स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपको बताया था इस लाइन को, इसका मतलब क्या होता है। जनरली जब पीटीआर मतलब आप लोग पॉइंटर का केस लगते हैं तब एरो लगाते हो, इसका बेसिकली मतलब होता है वैल्यू एट पीटीआर डॉट जेड, इसका ये मतलब होता है। अब अगर आप देखोगे तो पीटीआर क्या है 5000, करेक्ट, और 5000 जेड डॉट जेड क्या है 5000 डॉट जेड, 5000 डॉट जेड। आप लोग बहुत ध्यान से देखो भाई सभी लोग। ओके, तो खास 5000 जेड डॉट जेड। अच्छा, जनरली इस लाइन को सही मायने में हम लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं, वैल्यू एट पीटीआर डॉट जेड, दिस इज द राइट वे। ओके, तो खास बात ये, पहले ये कैलकुलेट करो, पीटीआर क्या है 5000,
5000 पे वैल्यू, अगर तुम लोग देखोगे तो 5000 पे 5000 बेस एड्रेस है। बेस एड्रेस मतलब जीरो लोकेशन पे जनरली क्या होता है, अगर नॉर्मल एरे होता तो बेस एड्रेस की जो जीरो लोकेशन उसकी वैल्यू प्रिंट करा देता है, लेकिन यहाँ पर 5000 पे मैनी पीपल, एक पीपल, दो पीपल, तीन पीपल, 3 वैल्यूज हैं, तो 5000 पे वैल्यू ये कंबाइंडली काउंट होगा 5000 पे वैल्यू डॉट जे, मतलब 5000 अगर मैं देखूंगा पीटीआर 5000 पे वैल्यू, सिर्फ इतना 5000 पे वैल्यू, मैनी पीपल, बट मैनी पीपल में भी क्या डॉट जेड का मतलब 1000, तो 1000 का मतलब अगेन क्या प्रिंट होगा, अगेन ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट चीजें समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। ओके, लास्ट केस देख रहे हैं, ए ऑफ 2, ध्यान से देखो, ए ऑफ 2 का मतलब ये वाला पोर्शन, ए ऑफ 2 का मतलब ये वाला पोर्शन, डॉट पी, डॉट पी, डॉट पी एरो डॉट, अब तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि यहाँ पर डॉट भी एरो भी, तो इस प्रॉब्लम को कैसे करके देखोगे, देखो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ए ऑफ 2 करेक्ट डॉट पी एरो डॉट जेड लिखा हुआ, तो अगर आप लोग एरे ऑफ 2 पढ़ोगे तो एरे ऑफ 2 भाई जनरली क्या होगा, 5020 होना चाहिए भाई, 5020 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, एक बात बताओ, चाहे मैं ए लिखूं चाहे मैं एरे ऑफ जीरो लिखूं, बात तो एक ही है ना, ए मतलब बेस एड्रेस, एरे ऑफ जीरो भी पहला एलिमेंट का एड्रेस, करेक्ट, या फिर आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ए ऑफ 2, या फिर मैं डिटेल में और बताऊं तो जनरली क्या होता है, ए ऑफ आई का मतलब होता है वैल्यू एट ए प्लस आई, करेक्ट, अब ए प्लस आई, और लेकिन है क्या यहाँ पर ए ऑफ 2, तो ए ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, वैल्यू एट ए प्लस 2, तो वैल्यू एट ए क्या है, बेस एड्रेस, मतलब एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस, 5000 प्लस 2, 5000 टू एलिमेंट का साइज कितना होगा 20, तो 5020 हो गया कि नहीं हो, इतने पोर्शन का तो ये मतलब है। अब 5020 डॉट पी एरो डॉट जेड, अब पी डॉट एरो डॉट जेड को अगर आप लोग सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे सोचो, मैं इस पोर्शन को अगर सॉल्व करूं तो इसका मतलब होगा वैल्यू एट पी डॉट जेड, करेक्ट, अब वैल्यू एट पी डॉट जेड देखोगे तो पी क्या है, सबसे पहले पी देखो, हाँ जी, तो पी देखो भैया आप लोग, 5020 का पी क्या है, देखो ध्यान से देखो भाई सभी लोग, ध्यान से देखो 5000 डॉट पी, अब एक बात बताओ, जनरली हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एरे ऑफ 2 की, हम बात किसकी कर रहे हैं एरे ऑफ 2 की, मतलब इतने की बात कर रहे हैं, अब इसका पी क्या है जनरली, वैल्यू एट पी क्या है 5000, खास बात, अब 5000 डॉट जेड देखोगे तो 5000 डॉट जेड क्या मिलेगा आपको, 5000 डॉट जेड, 5000 ये रहा और डॉट जेड ये रहा, मतलब इसका भी लास्ट में रिजल्ट आएगा क्या आपका 1000, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया आप लोगों के लिए, बहुत गौर से देखो यार, ए ऑफ टी जो पोर्शन है वो पहुंचा देगा आपको यहां, करेक्ट, और उसके आगे डॉट लगा पी डॉट जेड, अब इस यहां तक मुझे पहुंचना है, पी एरो डॉट वैल्यू एट पी, वैल्यू एट पी क्या है 5000, और 5000 डॉट जेड, 5000 डॉट जेड क्या हो गया आपका 1000, और 1000 का मतलब अगेन नागपुर, इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है, तो खास बात ये है कि तीनों केस में आपका नागपुर 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 प्रिंट होगा, भाई ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को मतलब ध्यान से समझ पाओगे कर पाओगे तो आपकी लाइफ इजी होने वाली है। ओके, तो एक और प्रॉब्लम इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी मेमोरी को ड्रॉ करके, कुछ चेंजेस ज्यादा नहीं करने वाले हैं, एक और हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, बस मैंने मेमोरी स्ट्रक्चर वही ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, बस प्रॉब्लम हमारी चेंज हुई है, मतलब सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वही आपके बदले हुए हैं, बाकी सारा कुछ वही है, वही जेड है वही पी है, सारा कुछ मेमोरी एज इट इज ड्रॉ होने वाला है, बस मैंने टाइम बचाने के लिए ये सब किया है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट हमें नए प्रिंट कर रहे हैं, सारा केस वही है, सारी मेमोरी वही है, तो अगर आप लोग देखोगे तो पहला स्टेटमेंट 3 वैल्यूज प्रिंट होनी है और तीनों क्या होने वाली प्रिंट है, स्ट्रिंग प्रिंट होने वाली। अब यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो होपफुली आप लोग बहुत दिमाग से और सब कुछ देखोगे, तो पहला स्ट्रक्चर ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अलग से लिख ले रहा हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा कि पीटीआर एरो जेड और ये आपका प्लस प्लस, करेक्ट, मतलब इंक्रीमेंट करना है पीटीआर डॉट जेड को, अगर आप इस पीटीआर डॉट एट जेड को ड्रॉ करोगे तो रूल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वैल्यू एट पीटीआर डॉट जेड, अब एक बात बताओ, पीटीआर क्या है 5000,
5000 पे देखो वैल्यू क्या है, 5000 पे 3 वैल्यूज है, रूल के अकॉर्डिंग 5000 पे मल्टीपल वैल्यूज है, तो इसलिए उसके आगे वाला स्टेटमेंट हम लोग वो भी देखेंगे। 5000 डॉट जेड में क्या है, 1000 है, 1000 को इंक्रीमेंट करोगे तो बहुत ध्यान से देखो, अगर 1000 को इंक्रीमेंट करोगे तो क्या आ जाएगा 1001। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें 1001 से वैल्यू प्रिंट करनी है। देखो अगर 1000 होता तो 1000 बेस एड्रेस होता, दैट 1000 ऑनवर्ड्स हम लोग सारा कुछ प्रिंट कर देते। अब 1001 ऑनवर्ड सारा कुछ प्रिंट करेंगे तो नागपुर की जगह 1001 शुरू हो रहा आगपुर से, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आने वाला है। पहला केस क्लियर है सभी को? ओके, सबसे इजी था। अब दूसरा केस देखो, ये केस बहुत कॉम्प्लेक्स भी है और अच्छा भी केस है। प्लीज आप लोग बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखो भाई सभी लोग। ओके, थोड़ा सा मैंने साइज छोटा किया बट आप लोगों को समझ में आएगा। दूसरा केस देखो, अगर मैं दूसरा केस लिखूं तो कुछ इस तरीके से प्लस प्लस PTR, ओके, और एरो है, एरो आई, ये ब्रैकेट हो गया और ये एरे हो गया। जैसे एरे ऑफ आई लिखते हैं, ये बीच में इंडेक्सिंग है और डॉट जेड। अगर यहाँ पूरी इंडेक्सिंग की जगह 0 होता तो ए ऑफ 0 डॉट जेड होता, करेक्ट? तो इजी हो जाता। बट यहाँ पर बीच में हमें ये इंडेक्स कैलकुलेट करनी, बीच में हमें क्या कैलकुलेट करना, इंडेक्स कैलकुलेट करना। तो देखो सबसे पहले कैलकुलेशन शुरू करते हैं, क्योंकि विद इन अ पैरेंथेसिस देखो पीटीआर क्या है, बहुत ध्यान से देखो आप लोग। पीटीआर है 5000, करेक्ट? अब 5000 को पहले इंक्रीमेंट करो, तो 5000 को जब इंक्रीमेंट करोगे तो इतने पोर्शन का रिजल्ट आएगा। 5000 इंक्रीमेंट हो गए, 5001 नहीं होंगे। जैसे यहाँ कैरेक्टर था तो 1000 से 1001 हो गया, क्योंकि एक कैरेक्टर का साइज 1 है। 5000 जब इंक्रीमेंट होगा तो एक एलिमेंट का साइज यहाँ पर एरे में कितना है, 10 बाइट है, तो 5010 होगा, इंक्रीमेंट हो गया, मतलब इतने का साइज आएगा या रिजल्ट आएगा 5010, करेक्ट? अब रूल के अकॉर्डिंग 5010 एरो आई लिखा हुआ है, तो इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होगा, वैल्यू एट, क्या मतलब होगा ध्यान से देखो, वैल्यू एट 15010 डॉट आई, ये वाला मतलब होगा। तो देखो जरा, देखो ध्यान से, वैल्यू एट 1050 सॉरी 5010 5010 पे अगर वैल्यू देखो तो मल्टीपल वैल्यूज है, बट अगर डॉट आई निकालोगे तो 2 आएगा। इसका मतलब इतने पोर्शन का रिजल्ट कितना आया, 2 आया। इतने पोर्शन का रिजल्ट कितना आया, तो अगर इसको लिखोगे तो ये लिख के आएगा ए ऑफ 2 डॉट जेड। और ए ऑफ 2 डॉट जेड का मतलब क्या हुआ, ए ऑफ 2 2 भाई, ए ऑफ 1 इतना, ए ऑफ 0 इतना, तो ए ऑफ 2 डॉट जेड, ए ऑफ 2 डॉट जेड क्या है 3000, तो 3000 किसका बेस एड्रेस है, कानपुर का, तो इसका रिजल्ट आने वाला आपका कानपुर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ओके, लास्ट केस देखो भाई, लास्ट केस कुछ ऐसा लिखा हुआ, ए माइनस माइनस ब्रैकेट में पीटीआर एरो पी एरो आई, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के तरीके हैं और कुछ नहीं भाई। अगर आप लोग बहुत स्ट्रांग हो अपने कॉन्सेप्ट में, सारे एरो का मतलब, डॉट का मतलब जानते हो, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इस केस को देखो, शुरुआत कहाँ से करें, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना। तो ब्रैकेट को अगर सॉल्व करोगे तो एक बात बताओ, पीटीआर क्या है 5000, रूल के अकॉर्डिंग इसका अगर रिजल्ट आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए कुछ ऐसा, वैल्यू इसका भाई इतने का मतलब क्या होगा, वैल्यू एट 5000 डॉट पी। तो वैल्यू एट 5000 डॉट पी, वैल्यू एट 5000 डॉट पी का मतलब क्या हुआ, 5000 पे वैल्यू देखोगे मल्टीपल वैल्यूज है, बट वैल्यू एट पी देखोगे तो क्या है आपका, वैल्यू एट पी हो गया 5010। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को, 5010, करेक्ट? अब इसका डॉट एरो डॉट आई लगा हुआ है, तो इस लाइन का मतलब क्या होगा, वैल्यू एट 5010 डॉट आई। भाई मैं अगर कुछ गलत पढ़ रहा हूँ तो मैं मे बी गलत मेरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा हो, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं, बट आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं एड्रेस करेक्ट पढ़ रहा हूँ। 5010 डॉट आई, तो 501 डॉट आई का मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया देखो जरा ध्यान से। हाँ जी, कुछ गड़बड़ किया है क्या हम लोगों ने, ध्यान से, जस्ट वेट। देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, 5000 डॉट पी कितना हो गया भाई, 5000 डॉट पी कितना हो गया, 5010। एम आई राइट और रॉन्ग?
आप लोग क्लियर करो भाई, सभी के सभी ध्यान से देखो भाई। भाई एक्चुअली में हम लोगों ने एक गड़बड़ की है। क्या गड़बड़ की है? हम लोग जो है पीटीआर की वैल्यू अपडेट करना भूल गए पिछले केस में। देखो ध्यान से, जब हम लोगों ने पीटीआर प्लस प्लस किया था तो मैंने बताया था पीटीआर जब प्लस प्लस करेंगे तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5010। भाई मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 5010, क्योंकि जब आप इसको इंक्रीमेंट करोगे तो 5010 भी तो होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, अब जो पीटीआर की वैल्यू है ना वो 5010 है, ये चीज ध्यान रखना। और वैल्यू एट 50 डॉट अगर आप पी देखोगे तो 5010 डॉट पी जो है वो 5020 आएगा, करेक्ट? 5020। और वैल्यू एट ये डॉट एरो आई का मतलब डॉट आई, तो 5020 डॉट आई कितना होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट जो है इनर ब्रैकेट का रिजल्ट कितना आया? 3 आया। कितना आया भाई? 3 आया। 3 आया। और इस पे क्या लगा रखा है? माइनस माइनस लगा रखा है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा ए ऑफ 2 डॉट जेड। तो ए ऑफ 2 डॉट जेड क्या है? देखो भाई, ए ऑफ ये पूरा जो है यहाँ पर ए है, इसका 0th लोकेशन ये है, 1th लोकेशन ये है, और 2 लोकेशन ये है। अगर 2 लोकेशन करोगे तो ए ऑफ 2 डॉट जेड क्या होगा? 3000 होगा। और जब 3000 होगा इसका मतलब फिर से कंप्लीटेड होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आउटपुट आने वाले हैं वो आउटपुट आने वाले हैं आगपुर, कानपुर, कानपुर। भाई थोड़ी सी बीच में कुछ मिस्टेक हुई थी, जहाँ से यहाँ पर जब हम लोगों ने पीटीआर किया था ना सेकंड स्टेटमेंट में, तो ये आप लोग प्लीज ध्यान रखना, पीटीआर प्लस प्लस किया था तो मेमोरी में वैसे ही वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आगपुर, कानपुर, कानपुर होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना रखते हैं। दोनों ही प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। तो आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखने वाला केस है वो ये है कि ये एरे है, इस एरे के हर एक एलिमेंट का जो टाइप है वो स्ट्रक्ट एस वन, मतलब हर एक एलिमेंट एरे का वो स्ट्रक्ट एस वन टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। स्ट्रक्ट एस वन में अपने आप में ही 3 मेंबर है, तो एरे के हर एक केस में 3 वैल्यूज हैं। वन, अगर ये सबसे मेजर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, अगर आप इसे सॉल्व कर पाते हैं तो एरे की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर, एरे, सारे केस यूज हो रहे हैं। और ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एरे की प्रॉब्लम और स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम और यूनियन की भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। थैंक यू।